दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। देखो, मैं हमेशा से आपको एक ही चीज़ बताता आ रहा हूँ। देखो, मैंने बहुत बार आपको इंडिकेटर के बारे में भी बताया कि इंडिकेटर से हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन आज मैं इंडिकेटर का क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ चार्ट पर, क्योंकि इंडिकेटर ना रियल जो चीज़ें होती है वो नहीं दिखा पाते हैं। ये आपको लगेगा, हाँ हो सकता है कि देखो कभी कभी इंडिकेटर, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज डाल दूँ जैसे, तो यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज काम कर जाएगा। जैसे ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर काम कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें देखने को मिलती है वो अलग ही होती है। जिस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में जो लोग बाई करने के लिए आते हैं, कोई लोग सेल करने के लिए आते हैं, तो उनका जो रियल डेटा है, वो रियल डेटा आपको कैसे पता चलेगा, वो कहाँ से पता चलेगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो वहाँ पर इतना क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं इतने नंबर्स होंगे कि आप वहाँ पर समझ ही नहीं पाओगे कि अगर मान लो 1 करोड़ यहाँ पर नंबर है, 1 CR अगर हम बात करें, तो वहाँ पर उसमें से अगर मान लो 5,000 कम ज़्यादा हुआ है तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या समझ में आने वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें अगर यहाँ पर आपको जैसे 5 मान लो 10, यहाँ से 10,000 लोगों ने सेल किया, बाई किया, जो भी किया, तो यहाँ पर वो कैंडल में समझ में आता है कि यहाँ पर कितने लोगों ने बाई किया है, कितने लोगों ने यहाँ सेल किया है, सारा इस कैंडल्स पर दिखता है। सॉरी हाँ, मतलब लोग क्या चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने लगती है। इसलिए मैं अभी कैंडल्स का ही ज़्यादा यूज करता हूँ, ना कि मैं बाकी इंडिकेटर का। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों को मैच कर सकते हो। देखो, जब आप कोई इंडिकेटर को मैच करोगे और उसके साथ कैंडल, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए आज हम एक इंडिकेटर लगा ही लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, ठीक है। तो मूविंग एवरेज से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट के लिए यहाँ पर हम लोग मूविंग एवरेज यूज कर लेंगे। चाहे आप कौन सा भी मूविंग एवरेज यूज कर लो, चाहे 20 का, 50 का, लेकिन आपको हमेशा एक ही मूविंग एवरेज यूज करना है। फिर बाद में वो बार बार चेंज नहीं करना है, ताकि क्योंकि आपको फिर वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने 20 का मूविंग एवरेज लगा दिया। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 20 का मूविंग एवरेज तो लगा दिया, लेकिन आपको एसएल ध्यान में रखना है कि मेरे को एसएल छोटा लेना है। कितना लेना है? छोटा। बड़ा एसएल वाला मेरे को कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना बड़ा कैंडल था प्राय, यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 पर देखोगे इतना बड़ा कैंडल, तो मैं यहाँ पर बाई नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर एक छोटा सा एसएल है। अगर आप यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होने के बाद में अगर प्लानिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे बड़ा कैंडल है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोचना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बराबर यहाँ पर सही कैंडल है, और यहाँ पर एक एसएल छोटा सा लिया जा सकता है। और दूसरा, हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। और ये एसएल बहुत छोटा है, ये कैंडल भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो फिर मेरे को यहाँ पर देखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब मैं कैंडल को देखता हूँ, सिर्फ कैंडल अगर मैं देखता, तो यहाँ पर मैं वही देखता, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी दोनों साइड में पूंछ, या हम बोल सकते हैं विक्स, या हम बोल सकते हैं हड्डी वाला आदमी जिसमें खाली बॉडी इतनी सी हो, वो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल जब बनी थी ना, तो यहाँ पर बायर से भी कमज़ोर हुए थे, सेलर से भी कमज़ोर हुए थे। और अगर हम बात करें सेलर से पहले थे, तो यहाँ पर थोड़े बायर से घुसे थे। उसके बाद ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्या मोमेंटम आया। लेकिन आपको कहाँ पर इंटर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो फिर आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। फिर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यही मूविंग एवरेज के ऊपर वापस आया, यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास में है। दूसरा, यहाँ पर आप कैंडल को देखोगे, ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर रुकता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था सेलिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं और भी इधर देखेंगे
तो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को यहाँ पर एक अच्छे से लाइन से ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेल का प्लान कर सकते हो और यहाँ पर सेलिंग करके पैसा फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा सा कैंडल क्लोज किया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करने का, हाई ब्रेक हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो और सेलिंग करके आपको थोड़ा सा यहाँ पर एसएल ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका एसएल यहाँ पर हिट होता हुआ देखने को मिलता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मूविंग एवरेज से बता रहा हूँ। फिर से यहाँ पर मूविंग एवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा सा कैंडल से क्लोज करके ऊपर आ गया है। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लान कर सकते हो, अगर आप एसएल ठीक से रखते हो तो फिर भी वो यहाँ पर हिट हो रहा है, और ये तो हिट होगा ही होगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मूविंग एवरेज के साथ में है। और मूविंग एवरेज के साथ में देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो रियल डाटा है ना वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर आप मूविंग एवरेज पे जाओगे तो सिर्फ मूविंग एवरेज ही आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, सिंपल से चार्ट को बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत ही शानदार कैंडल बनती हुई देखने को मिली, जिसको हम हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैमर एक्चुअल में हैमर है। देखो अभी तक हम देखते हैं कि हैमर इस तरह से बन जाता है, छोटी विक्स और इस तरह से, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक्चुअल में जो हैमर है सही हैमर है, यही इसी को हम हैमर बोल सकते हैं। उसके बाद मोमेंटम देखो, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा बाहर से कमज़ोर होते हुए दिखे थे, क्योंकि दोनों साइड विक्स है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी यहाँ पर बायर्स बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। और यहाँ से आपको क्या देखना है, सेलिंग का मोमेंटम देखना है। सेलिंग के लिए आपको तैयारी करनी है। तो अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन जाता है तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एसएल रखा था आपने, तो यहाँ पर आपका एसएल हीट हो जाता है। एसएल आपको यहाँ पर रखना पड़ता, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था अगर एसएल आपका थोड़ा बड़ा होता। दोबारा से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ है। लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी कंडीशन में। तो लो ब्रेक नहीं हुआ है, हम सेल तो कर देंगे, लेकिन एसएल आपको थोड़ा सा इतना रखना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको सोच समझ कर ही चीज़ें करनी है। फिर यहाँ से एक बाइंग कैंडल बना, उसके पहले ये कैंडल बना था, तो यहाँ पर एक बाइंग की जा सकती है। और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल बना है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये भी इन्वर्टेड हैमर हम बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि कैंडल पर किस पे ध्यान देना है, जो इस टाइप की हो, या फिर इस टाइप की फुल कैंडल हो, या फिर आपको इस तरह की कोई हैमर हो, इस तरह की, या फिर आपको यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार इस तरह का देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसी कैंडल्स जैसे ये वाली कैंडल हो गई, ये और भी अगर हम देखेंगे तो ये वाली हो चुकी है। तो ऐसी कैंडल्स पे ये वाली कैंडल हो चुकी है, उसके साथ अगर हम बात करें ये वाली कैंडल हो चुकी है। तो ये चीज़ें आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी रेड कैंडल, और फिर यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम चालू हुआ। फिर और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही थी, बहुत ही शानदार कैंडल देखने को मिली थी। इसके बाद आप थोड़ा सा बाइंग आता हुआ देखने को मिला। फिर यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल दिखी, थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग आता हुआ दिखा, और फिर यहाँ से मार्केट में आपको ये कैंडल दिखी, और फिर यहाँ पर सेलिंग आता हुआ देखने को मिला। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा होने लगा था। और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे से इस कैंडल से रिजेक्शन देखने को मिला, इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। तो इस कैंडल पर हम चाहें तो यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से मोमेंटम आया, फिर बड़ा रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पर एक सेलिंग होती हुई आपको देखने को मिली। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आई होगी, कैंडल्स से हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा देखना है रजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ना वो बनाते हुए चलना है आपको इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है, ट्रेंड लाइन बनाया तो ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि जब सपोर्ट लेता है तो हमको समझ में आता है, जब ब्रेक करता है रिटेस्ट करता है तो भी हमको समझ में आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था, हमने रीड किया है। और बैंक निफ्टी का भी देख लेते, तो बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सेम ही देखने को मिलेगा मेरे को जहाँ तक अंदाज है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं।
तो बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है, हम लोग यहाँ पर नहीं इंटर कर सकते। उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बना, फिर भी हम इंटर नहीं कर सकते क्योंकि एसएल बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से एक और रेड कैंडल बना, ग्रीन बना, तो ऐसे कैंडल्स पर आप इंटर नहीं कर सकते। आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ में, जैसे ये कैंडल बना और उसके बाद ये वाला कैंडल बना कि यहाँ पर हमारा एसएल छोटा हो सकता है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद आप यहाँ पर एक प्लानिंग कर सकते थे। ठीक है, चीज़ें समझ में आई हो और आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि कैंडल्स कैसी बन रही है। यहाँ पर मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है और यहाँ से ये कैंडल जो आपको दिख रही होगी ये एक अच्छी सी रेड कैंडल थी, थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद वापस यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग कैंडल देखने को मिली थी, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेलिंग में ही आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने को मिल रही, ये वाली कैंडल, इसके बाद सेलिंग। देखो एंट्री और एग्जिट कैंडल देख के ही करना होगा आपको। अब यहाँ पर आप देखो रेड कैंडल, अगर ये कंटिन्यू चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली कैंडल बंद की, मेरे को एग्जिट कर जाना है, या फिर मेरा टारगेट पूरा हो गया तो मेरे को एग्जिट कर जाना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप खाली बस यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आपको रेड कैंडल बनता हुआ दिखा, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग किस कैंडल पर करना चाहिए था मेरे को, ये कैंडल जब बनी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग करना चाहिए था, तब यहाँ पर मोमेंटम मेरे को देखने को मिला। फिर ये वाली जब कैंडल बनी है तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है कि इसका हाई ब्रेक होगा तो मेरे को एग्जिट कर जाना है। दोबारा से यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर भी छोटी छोटी कैंडल से देखने को मिल रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ये हैमर टाइप बना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ पर बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगी। लेकिन देखो जब आप चार्ट को पढ़ना सीखोगे, जब आप मेहनत करोगे, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। और साथ में आपको क्या बोला मैंने कि रजिस्टेंस से लगा के रखना है, क्योंकि जब आप रजिस्टेंस से लगा के रखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर, तो ये आपको और बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे की साइड में भी अगर आप चाहें तो यहाँ से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, सपोर्ट लगा सकते हैं, तो और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।